Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm Muskan, a NEET 2027 aspirant. On this channel, I will be documenting my entire NEET journey from preparation to progress and struggle to success. So let's grow together, guys. कि मैंने 7 डेज़ का 10 स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें मैं कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. बस वीडियोज़ ही नहीं, मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाया बिकॉज़ बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई. मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, ठीक है. और दूसरा कि और वो नीट वाला न्यूज़, भाई मेरा दिमाग हैंग हो गया था. लग रहा था सही तो कर रही हूँ ना मैं नीट चूज़ करके, इसलिए मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया. और कि री नीट होगा, पेपर लीक हो गया, मतलब भाई क्यों करना ये सब यार, शांति से रहने दो ना. नहीं मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इसकी वजह से मेरा दिमाग हैंग हो चुका था. बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई थी मैं, और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरा माइग्रेन अटैक शुरू हो गया था. बहुत सिर दर्द हो रहा था मेरा, जिसकी वजह से मेरे को पढ़ाई को पोस्ट करना पड़ा. पढ़ रही थी बट एक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी मैं. सो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज़ मेरे से हो ही नहीं रहा था. मैं क्यों झूठ का दिखाऊं कि हो रहा है मेरे से, इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ. तो क्लियरली यही बात है कि मैं नहीं कर पाई हूँ अपना 7 डेज़ का स्टडी चैलेंज स्टार्ट. मतलब मैं कुछ शुरू करूँ और अच्छे से हो जाए, वो ऐसा थोड़ी होता है ना. थोड़ा मसाला डालना पड़ता है ना उसमें ख़राब करने के लिए. तो हो गया ख़राब, ठीक है. तो 7 डेज़ का स्टडी चैलेंज ख़राब हो चुका है मेरा. मैं नहीं कर पाई हूँ उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो. तो बताती हूँ मैं. पहली बात कि नीट के बारे में ये बोलना चाहूँगी मैं कि देखो, पहली बात कि भाई नीट का पेपर लीक होना, ये तो पहली सबसे बड़ा दिमाग ख़राब करने वाला यही चीज़ है. भाई क्यों पेपर लीक करना है यार, सब पढ़ ही रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ना चाहिए सबको. झूठ का क्यों ऐसा करना है ना. पेपर लीक करके क्या ही मिल जाएगा बताओ. हम लोग जैसे स्टूडेंट जो सच में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पहली बात. तो दूसरी बात कि भाई फिर री नीट होना, वो तो चलो ठीक है. एंड हम लोग के टाइम पे आपको पता चल ही गया होगा अच्छे से कि हम लोग का कंप्यूटर मतलब CBT बोलते हैं ना शायद, वहाँ वही होने वाला है. तो हम लोग को कंप्यूटर बेस देना पड़ेगा एग्ज़ाम. तो नहीं पता वो भी ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि भाई पर नहीं पता क्या होगा. बट मैं तो सच बताऊँ तो मेरे को नीट से नहीं है प्यार भाई, मेरे को डॉक्टर बनना है यार. इसीलिए तो मैं और दूसरे करियर ऑप्शन में जंप नहीं कर पा रही हूँ ना. ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास. मैं बस नीट ही करना है यार मुझे. इसलिए तो मेरे जैसे स्टूडेंट जिनको बस नीट ही करना है, नीट ही चाहिए, और दूसरा कोई करियर में फोकस नहीं अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो वो लोग तो परेशानी है. बट कोई नहीं, एट द एंड इतना दुखड़ा सुनाते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं फिर मतलब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि हमारे टाइम पे लीक हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया. तो भाई सोच के और दिमाग ख़राब नहीं करना है. कभी कुछ बढ़िया नहीं होने वाला, जो होगा देखा जाएगा. क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई, मेरे हाथ में और आपके हाथ में थोड़ी है. जिनके हाथ में वो तो ढंग से कर ही नहीं रहा. तो इसीलिए एट द एंड यही डिसीजन ली हूँ कि मैं अपना एफर्ट्स लगाती हूँ, देखती हूँ फिर क्या होता है, ठीक है ना. क्योंकि कोशिश तो कर ही रहे हैं सब लोग यार, फिर भी नहीं पता क्यों ही ऐसा करना है. चलो छोड़ो हटाओ ये सब. हाँ तो बता रही थी, मेरा 7 डेज़ स्टडी चैलेंज इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में ये नीट का लफड़ा शुरू हो गया था, पेपर लीक और एवरीथिंग. सो जिसकी वजह से मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया. फिर भी मैं दिखा रही हूँ ये यहाँ तक तो बढ़िया से सब कुछ चल रहा था गाइस, ठीक है, मज़ेदार, ठीक है. इसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था, मेरा पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा. मैं ट्रीटमेंट कराई हूँ बट अभी ठीक हूँ मैं. तो ये हो नहीं पाया, इधर ये नहीं हो पाया. इस दिन हुआ मेरे से, देखो ये रहा. फिर इधर फिर से नहीं हो पाया गाइस. एंड देन इधर रुको एक सेकेंड. हाँ इधर फिर से यही, क्या बताऊँ. तो एट द एंड यही बोलना चाहूँगी कि नहीं हो पाया ये भी मेरे से 7 डेज़ का चैलेंज. बीच में ही होना था ना नीट को लेकर के ये सब लफड़ा. तो अब मैं खुद को समझा चुकी हूँ. मैं खुद का दिमाग शांत रखने के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ ताकि थोड़ा शांत रहे भाई दिमाग. क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस, इतना सारा कुछ याद करना पड़ता है, उसमें भी ये सब चीज़ में बीच में ये सब न्यूज़ सुन करके दिमाग ख़राब हो जाता है. तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको. मैं 7 डे चैलेंज कंटिन्यू नहीं कर पाई तो कोई नहीं. मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस पोस्ट तो करूँगी बट अ डे इन माई लाइफ टाइप कुछ, बिकॉज चैलेंज वैलेंज नहीं लेने वाली हूँ. मैं ले रही हूँ और फिर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है यार. सो इसलिए ठीक है. और पढ़ाई की बात करूँ तो मेरा बैकलॉग्स लग चुका है गाइस. मेरा तबीयत खराब हर बार, नहीं पता क्यों. मैं जब पढ़ना सोचूँ ना कुछ हो ही जाना है. बढ़िया से कुछ हो ही नहीं सकता ना. तबीयत में कोई बात नहीं. हाँ तो ठीक है.
तो फाइनल ये है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा 7 डे चैलेंज। मैं फिर से कोशिश करूँगी अपना पढ़ाई अच्छे से करने को, और आप सभी को कुछ आइडियाज़ दूँगी पढ़ाई को लेकर के। अगर मेरे से हो गया बढ़िया से तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और हाँ, मुझे 11 12 दोनों साथ में करना है। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि 11 12 साथ में कर रही हो, तो हाँ बडीज़, मैं 11 12 साथ में कर रही हूँ। तो 11 12 साथ में कर रही हूँ, प्लस मेरा बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, इसको बैलेंस करूँगी बढ़िया से, एंड देन आई विल शेयर विथ यू बडीज़ कि कैसे बैलेंस करना है। बिकॉज मेरा बैकलॉग्स 11th का भी था, आपको बताई थी ना किस लिए था। ये था रीज़न, ये था। ये अभी भी सीधा नहीं होता है मेरा फिंगर, इसका सर्जरी कराना था, बट मैं इसको पोज करके रखी हूँ अपना नीट के चलते, और नीट में इतना बवाल मचा हुआ है। हाँ तो ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ अपना पढ़ाई। मोटिवेशन तो हल्का सा भी नहीं आ रहा है इतना सारा न्यूज़ सुनने के बाद, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे गाइस, हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि 11 12 साथ में करने वाली हूँ, क्योंकि 11th ही बैकलॉग्स है ना, तो अब उसको नहीं करूँगी बाद में, फिर मेरे लिए बर्डन बन जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि साथ में करते ताकि हो जाए। साथ में करना है। 12 पे भी ध्यान देना और 11 पे भी ध्यान देना है। मैं ट्राई करूँगी कि 12 पे ज़्यादा ध्यान दूँ, 11 का हल्का हल्का पोर्शन करते हुए चलूँ। और अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ डिसीजन नहीं लूँ अभी तक कि हर दिन करना है या फिर थोड़ा थोड़ा करना है। तो जैसे ही मैं अपना डिसीजन सारा कुछ लूँगी, धीरे धीरे करते करते पता चलेगा यार कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देन आई विल शेयर विथ यू बडीज़। तो और अगर आपको कोई डाउट हो रिलेटेड स्टडी कैसे करना है और क्या करना है, तो अगर मेरे को आइडिया हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना सारा मेरा हैंग हुआ पड़ा है ना, मैं बता नहीं सकती। तो जब मैं इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगी तो फिर मैं शेयर करूँगी। और दूसरा कि मैं डायग्राम्स याद कर लेती हूँ यार, बट ना मैं 2-4 दिन के बाद भूल जाती हूँ, और इतना सारा नोट्स को एक साथ याद करके कैसे चलना है मुझे समझ में नहीं आता। तो ये सब सारा कुछ धीरे धीरे करते करते समझ में आएगा मुझे कि कैसे करना है, जो बढ़िया से होगा देन आई विल शेयर बडीज़, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। सो बाय गाइस, ठीक है।